नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी अभय न्यूज के 14 जुलाई बुधवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी कॉलोनी में अब मकान नहीं बन सकेंगे। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कॉलोनी की बिजली समस्या को देखते हुए पार्श्वनाथ सिटी में बिल्डिंग परमिशन जारी करने पर रोक लगा दी है। इसको पाइप फैक्ट्री की जमीन पर करीब 15 साल पहले दिल्ली की फर्म पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने कॉलोनी काटी थी। 4 सेक्टर में 1078 प्लॉट बेचने से पहले डेवलपर्स ने ग्राहकों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए थे। बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित परिसर, 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, चमचमाती सड़कें, हरियाली से भरे बगीचे, टाउन हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूल का प्लान रखा गया था। बिल्डर ने कॉलोनी में सड़कें और बगीचे तो बनाए, लेकिन बाकी सब कुछ वह भूल गया। 1000 से ज्यादा प्लॉट वाली कॉलोनी में निर्बाध बिजली प्रदाय करने के लिए 18 करोड़ की लागत का सब स्टेशन भी बनना था। सपने दिखाकर बिल्डर्स ने प्लॉट तो बेच दिए, लेकिन सुविधा देने के नाम पर उसने लोगों को ठेंगा दिखा दिया। अच्छी कॉलोनी में आशियाना बनाने के मोह में 250 से ज्यादा परिवारों ने मकान भी बना लिए, लेकिन उनकी हसरत धरी रह गई। अब कॉलोनी में बिजली कभी भी चली जाती है और बिजली नहीं होने से पानी भी नहीं आता है। रोज रोज की समस्या से परेशान कॉलोनी निवासी लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने कोठी पर प्रदर्शन किया था। मंगलवार रात भी कॉलोनी की लाइट ऐसी गई कि बुधवार सुबह तक नहीं आई तो रहवासी कलेक्टर बंगले पहुंच गए। कलेक्टर से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उपायुक्त कल्याणी पांडे से उन्होंने चर्चा की। इसके बाद निगम आयुक्त से मीटिंग तय की गई। 2 दौर की मीटिंग में नगर निगम, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी और पीएचई के अधिकारी भी रहवासियों के साथ शामिल हुए। निगम आयुक्त ने बिजली की समस्या को देखते हुए फिलहाल नई बिल्डिंग परमिशन देने पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि नए मकानों के निर्माण के चलते कॉलोनी के मौजूदा बिजली इंफ्रा पर असर पड़ रहा है, इस वजह से लाइट जा रही है। पार्श्वनाथ कॉलोनी रहवासी संघ के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि भवन अनुज्ञा निरस्त करने के साथ सब स्टेशन बनाने का काम तेजी से किया जाना चाहिए। रहवासी हेमंत काकानी ने बताया कि कॉलोनी की सबसे बड़ी जरूरत बिजली सब स्टेशन की है, ये जल्दी ही बनना चाहिए। कहीं ना कहीं खामियां हैं और हम लोगों की जो तकलीफें, इसको देखते हुए उन्होंने नए मकान जो बनाने पे रोक लगा दी है, रजिस्ट्री पे रोक लगा दी है, ताकि अभी जो वर्तमान में स्थिति बन रही है, जितने 300 मकान हम लोग यहाँ पर रहवासी हैं और करीब 50-75 मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उन लोगों की लाइट की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे कैसे करेंगे। तो उन लोगों ने हमारी बात को सुना और उसके बाद में भवन निर्माण अनुज्ञा और रजिस्ट्री पर बैन लगाने का उन्होंने ऑर्डर जारी किया। जलाल खेड़ी का सरपंच और सांसद प्रतिनिधि राजेश आंजना दलित समाज की महिलाओं को पिस्तौल का डर दिखाकर उनकी जमीन खाली कराने के लिए गुंडागिरी कर रहा है। वह गुंडों के साथ जाकर रोजाना हंगामा मचाता है। सरपंच से परेशान दलित परिवार की महिलाओं ने बुधवार को अपर कलेक्टर और डीएसपी अजाक को आवेदन सौंपा और राजेश आंजना पर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल जलाल खेड़ी के सरपंच राजेश आंजना का कुछ दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह दलित महिला चतरबाई और उसके परिवार को धमकाता दिख रहा है। धमकाने के साथ वह गालियां भी दे रहा है। चतरबाई ने बताया कि जमीन पर वह 4 पीढ़ियों से काबिज है। बावजूद इसके आंजना उनसे जमीन खाली कराकर उस पर प्लॉट काट कर बेचना चाहता है। इसके लिए वह गुंडागिरी करने से भी नहीं चूक रहा। वह पिस्तौल लेकर आता है और जमीन खाली करने की धमकी देता है। चतरबाई की बहू सविता ने बताया कि दादा बाग के जमाने से जमीन हमारे पास है। आंजना 25 से 30 गुंडों को लेकर आए दिन आ धमकता है। वह जमीन से हमें हटाना चाहता है। इस संबंध में भैरोगढ़ पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आंजना के हौसले बड़े हुए हैं। सत्ताधारी दल का होने से पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। महिलाओं ने अभय न्यूज से कहा कि अगर सरपंच पर कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। एक तरफ सीएम दलितों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू कर रहे हैं, दूसरी ओर उनकी ही पार्टी का सरपंच दलितों को बेदखल कर रहा है। गौरतलब है कि चंदूखेड़ी ग्राम पंचायत में आने वाले जलाल खेड़ी गांव में जमीन का पट्टा देने के नाम पर सरपंच राजेश आंजना 1.5 से 2 लाख रुपए ले रहा है। रुपयों के लालच में उसने अपात्र लोगों को पट्टा दे दिया है। इतना ही नहीं, वह सरकारी जमीन पर भी कब्जा करा रहा है। हाँ दिया। अच्छा, पर कोई सुनता नहीं। हमारे गरीब लोग पैसा हाँ ना पैसा बढ़े हमारे आज भी गया। हाँ गाँव में गया। आज भी आए बड़ा लोग करने करसान करने ने बहुत सारी जमीन ने पर हमारे पे मतलब चमार ने जो करे 400 बीघा जमीन दूसरे बड़े बड़े है पर उनसे छोड़ा नहीं रहे। सिर्फ हमारे चमार ने बोलते चमार।
ने वो अभी चमार सिर्फ हमारे पास ही है, बहुत सारी जमीन है, बड़े बड़े बस बहुत 400-500 बीघा जमीन है, पर उससे कोई एक्शन नहीं। सब लोग छोड़ेगा तो हम भी छोड़ने को तैयार है। हमारे की तो दे छोड़े तो तू पैसा मत काट, रहने दे, सरकार जगह रहने दे। सरकारी में रहती है, सरकार में छोड़ो ना, कुछ भी मत एक्शन लो। कहीं नहीं दिया। चलो ठीक। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के 70 मीटर के दायरे के कारण प्रभावित हो रहे परिवारों ने बुधवार को वाहन रैली निकाली और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के घर पर जाकर योजना की शिकायत की। मंत्री तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मंत्री पत्नी के सामने अपना दुखड़ा रोया। मंत्री पत्नी ने रहवासियों की बात पर रजामंदी और आश्वस्त किया कि वह इस संबंध में मंत्री जी से बात करेंगी। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रशासन महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण कर रहा है। इसके तहत मंदिर के सामने की तरफ बगीचा बनाने के लिए 70 मीटर का एरिया अधिग्रहित किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसका प्रारंभिक सर्वे हो चुका है और दायरे में करीब 150 से ज्यादा मकान आ रहे हैं। इन मकानों में दुकानें भी हैं और इनके व्यापारी भी रोजी रोटी खत्म होने की आशंका से डरे हुए हैं। प्रशासन के सामने अपना विरोध जताने के बाद लोग रोजाना ही आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को वाहन रैली 24 खंबा माता मंदिर से निकाली गई। 2 पहिया वाहन पर सवार होकर व्यापारी एवं रहवासी मंदिरों में ज्ञापन देने पहुंचे और गढ़कालिका और काल भैरव मंदिर में ज्ञापन दिया। फिर आगे बढ़ते हुए ये कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के घर पहुंचे और मंत्री पत्नी को ज्ञापन दिया। रहवासियों ने उनसे विनती की कि वह योजना खत्म करवाने में उनकी मदद करें, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। मंत्री पत्नी ने सभी को आश्वस्त किया कि वह इस संबंध में मंत्री जी से बात करेंगी। इस दौरान मंत्री परिवार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को चाय नाश्ता भी करवाया गया। यात्रा में हमारे सभी क्षेत्र वासियों का समर्थन हमको मिला। हमारे शहर के भी कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ हमारे जो समाज है, उनका भी हमको समर्थन मिल रहा है। और आज उसी कड़ी में हमने फिर यात्रा का जब समापन किया तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के घर के बाहर बैठकर हमने सुनवार किया एवं उनके घर पर भी हमने ज्ञापन देकर आए हैं कि आप हमारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखिए और इस योजना को वापस लेने की कृपा कीजिए। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 4 महीने से बंद हाट बाजार बुधवार से फिर शुरू हो गया। आदेश जारी होने के बाद पहला हाट बुधवार को नगरकोट माता मंदिर क्षेत्र में लगा। हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो सका। मार्च महीने में कोविड की दूसरी लहर शुरू होते ही प्रशासन ने हाट बाजार प्रतिबंधित कर दिए थे। जून में अनलॉक शुरू होने के बाद भी हाट बाजार की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके चलते हाट बाजार में कारोबार करने वाले व्यापारी बहुत परेशान थे। वह लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और हाट बाजार शुरू करने की मांग कर रहे थे। इसके चलते शहर के कुछ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बन रही थी। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने हाट बाजार शुरू करने के आदेश जारी कर दिए और इस आदेश के साथ ही बुधवार को नगरकोट माता मंदिर परिसर में हाट बाजार शुरू भी हो गया। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरी तरह पालन नहीं देखा गया। देखिए, जो साप्ताहिक हाट और दूसरे हाट हैं उनको चालू करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मैं सभी से अपील करूंगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो निर्देश समय से संबंधित निकाले गए, कृपया इनका पालन करके ही हाट बाजार। नेमावर कांड की तरह ही बीएनपी थाने के ग्राम सिया के एक राजपूत परिवार के 4 सदस्य पिछले 10 दिन से लापता हैं। इनमें 3 बच्चे और एक महिला है। पति ने इनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन इनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पति ने रतलाम के एक युवक पर संदेह जताया है। मामले में कुछ भी कहने से पुलिस बच रही है। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने गुमशुदगी की बात तो की, लेकिन अपहरण के मामले में कैमरे से बचते नजर आए। सिया के राजेंद्र सिंह पवार ने पत्नी गोविंद कुंवर, 9 साल की बेटी उर्वशी, 7 साल की बेटी कुक्कू पवार और 1.5 साल की बेटी साक्षी पवार को 30 जून को देवास से बस में बैठाया था। उनके साथ हाल मुकाम जोधपुर में रहने वाला रतलाम का रिश्तेदार कृष्णपाल सिंह राठौड़ भी था। ये लोग अपने मुकाम पर अब तक नहीं पहुंचे और ना ही सूचना दी। ऐसे में राजेंद्र ने पहले पत्नी और बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कराई। पति राजेंद्र का कहना है कि पत्नी और बच्चे नरवर में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन रुके थे। उसके बाद सभी बगैर बताए कहीं चले गए। इस घटनाक्रम के बाद राजेंद्र ने कृष्णपाल सिंह राठौड़ के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने कृष्णपाल के रतलाम स्थित ठिकाने पर भी दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि गुमशुदगी दर्ज करने के बाद अपहरण का मामला कृष्णपाल सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पुलिस ने छापामारी भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर राजेंद्र को परिवार की चिंता सताने लगी है। खासकर नेमावर कांड की तरह अनहोनी से वह डरे हुए हैं। गोविंद कुंवर और कृष्णपाल सिंह का मोबाइल भी बंद आ रहा है। इस वजह से लोकेशन भी पता नहीं चल रही। देखिए, 35 वर्षीय महिला है जिसके पति ने आकर रिपोर्ट की है कि वो अपने बुआ के लड़के के साथ, महिला अपने बुआ के लड़के के साथ, कजन के साथ मायके गई थी
उसको बस में बैठाया था पति ने, और अभी तक वो वापस नहीं लौटी है, तो उसकी गुमशुदगी पति ने आके दर्ज कराई है। पुलिस उसकी जांच कर रही है कि अपने भाई के साथ जब वो गई है तो कहाँ चली गई। अब पति ने अपने लेवल पर उसको खोजने की कोशिश की होगी, कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। उसके बाद 4-5 दिन बाद आके उन्होंने रिपोर्ट डाली, तो अब पुलिस टीम उसमें लगी हुई है, जल्दी उसको रिकवर कर। बिरलाग्राम थाने की रेलवे कॉलोनी में एक नाबालिग से रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का मामा नाबालिग के परिवार को लगातार धमका रहा था। आरोपी ने किशोरी को अकेला पाकर कुकर्म करने की कोशिश की थी। थाना प्रभारी हेमंत जादव ने बताया कि गोलू अपने मामा केदार मीणा के घर आया हुआ था। केदार रेलवे कर्मचारी है और उसके पड़ोस में ही किशोरी रहती है। किशोरी को अकेला पाकर गोलू छेड़छाड़ करते हुए घर में घुस गया और रेप की कोशिश की। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी भाग निकला। पुलिस ने उसे तलाश कर पकड़ लिया है। 304-56 IPC में उसने FIR दर्ज हुई है 2 जनों के खिलाफ में। यही घटना है, तो उसको आगे पीछे जाती थी, उसको परेशान कर रहा था। एक दिन वो जब अकेली थी, उसकी माँ बाजार गई थी, तब जाके उसने घर में उसको उसके साथ छेड़छाड़ की, क्योंकि उसका मामा जिसके वहाँ लड़का रहता था, तो उसने भी आके उसको धमकी दी थी। सिर्फ 2 के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है इसमें। महिदपुर के संगवाली फंटे पर बीती रात एक कार और बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। कार महिदपुर से महिदपुर रोड तरफ जा रही थी, जबकि बाइक सवार महिदपुर रोड तरफ से महिदपुर आ रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और बाइक दोनों सड़क से नीचे उतर गए। कार और बाइक दोनों के अगले हिस्से चकनाचूर हो गए। बाइक सवार सीतामऊ तहसील के चिकला गांव का निवासी कन्हैया लाल था। वह अपने साथी के साथ था। हादसे के बाद दोनों घायलों को महिदपुर अस्पताल ले जाया गया। यहां कन्हैया लाल की मौत हो गई, जबकि दूसरे साथी को उज्जैन रेफर किया है। उसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए थे, उनको तुरंत अस्पताल भिजवाया महिदपुर। वहाँ एक व्यक्ति की डेथ हो गई, कन्हैया लाल गिरी, चिकला गांव, थाना सीतामऊ। उसकी तो डेथ हो चुकी है। एक गंभीर रूप से घायल था, उसको रात को उज्जैन रेफर कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर में सैकड़ों जाने गंवाने के बाद भी शहर वाले नहीं सुधर रहे हैं। शहर में अब खुलेआम भीड़ हो रही है और ये कोरोना की तीसरी लहर को खुलेआम आमंत्रण दे रही है। अब आप कार्तिक मेला मैदान में लगने वाले पशु हाट बाजार को ही देख लीजिए। बुधवार को पशु हाट बाजार लगा और इसमें कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पशु विक्रेताओं से लेकर खरीदार तक ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही मास्क लगाए। भीड़ का आलम ये था कि लोग एक दूसरे पर टूटे पड़े थे। अब ऐसे में अगर एक भी संक्रमित रहा तो उसके माध्यम से संक्रमण का फैलाव किस कदर होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि हाट बाजार प्रशासन ने शुरू तो करवा दिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना उसे याद नहीं रहा। पूरे बाजार में प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं दिखाई दिया। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना में सामने की तरफ चल रही खुदाई में मूर्तियां निकलने का क्रम जारी है। 1000 साल पुराने मंदिर में छोटी बड़ी मूर्तियां अभी भी निकल रही हैं। इन्हें एकत्र कर एक तरफ रखा जा रहा है। महाकाल मंदिर में गाइड पद के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को बुधवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह एवं एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी प्रशिक्षण देने पहुंचे। दरअसल 6 महीने पहले मंदिर के गौरव को बताने के लिए प्रशिक्षित गाइड नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया था। योजना में चयनित उम्मीदवारों को 3 दिन का प्रशिक्षण पहले दिया गया था, लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद भी उम्मीदवार पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए थे। ऐसे में कलेक्टर ने नए सिरे से प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की थी। इसी के तहत प्रशिक्षण दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि न केवल श्रद्धालु दर्शन करें, बल्कि इन कहानियों को जाने, इन परंपराओं को जाने, उज्जैन के इतिहास को, परंपरा को जाने, जिससे कि अभी जो 10-15 मिनट में दर्शन करके लोग चले जाते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा समय गुजारें। उज्जैन के अन्य स्थानों के बारे में जब उनको पता चलेगा तो वहाँ पर भी भ्रमण करने के लिए जाएंगे, और जब इतना अच्छा अनुभव वो लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से दोबारा भी उनका उज्जैन आने का मन करेगा। तो कुल मिलाकर सभी श्रद्धालुओं के अनुभव को और ज़्यादा रिच बनाने के लिए, उनको उज्जैन की संस्कृति, इतिहास, परंपरा के बारे में और ज़्यादा भिज्ञ करने के लिए, और प्लस उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय वो उज्जैन में गुजारें, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये सुविधा प्रारंभ करी गई है। इनको 3 दिनों की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन आज जैसा इनसे इंटरेक्शन में समझ में आया कि इनको और अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो मेरे द्वारा जो मॉड्यूल बनाया गया था ट्रेनिंग का, उसको देखा जाएगा। उसमें थोड़ी चीज़ें हम लोग और जोड़ेंगे, थोड़ी इनकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और कराएंगे, जिससे कि बहुत प्रभावशाली तरीके से ये सारी चीज़ों को श्रद्धालुओं के सामने रख सकें, जिससे कि हमारा जो प्रयोजन है वो पूर्ण हो सके।
महंगाई और बढ़ते बिजली बिल के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेने की मांग भी की गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजाराम की धुन भी गाई और शिवराज सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि प्रदेश सरकार बड़े बिजली बिल और दर्ज एफआईआर वापस नहीं लेगी तो और भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके अनुषंगिक संगठन, संघ और अलग अलग जो संगठन है, उनको औने पौने दामों में शासकीय भूमि जो पार्क की जमीनें हैं वो दे रही है, जिसका विरोध भोपाल में हमारे माननीय राज्यसभा सांसद दिग्गी राजा द्वारा किया गया था। हम कुछ अपनी मांगे रखी कुछ इस प्रकार है। पहला ये कि भोपाल में जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पर जो किसी संस्था को जमीन दी उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया। दूसरा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया। जो आज नगर में बिजली के बिल की भरकम बिल दिए जा रहे हैं, वहीं कमलनाथ जी सरकार में मात्र 100 रुपये बिल था और आज 2000 4000। इसके लिए हमने आज यहाँ पर माननीय अधिकारी जी को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी लोगों के बिल माफ़ किए जाएँ। द्वारा बड़े हुए बिजली बिल के बारे में बताया गया है। लोग जो निरंतर शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं और यदि कोई सुनवाई करते हो या किसी के बिल में कोई त्रुटि हो तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकता है। घटिया तहसील के बिहारिया में बिजली के खंभे गांव वालों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ये खंभे टूट रहे हैं, झूल रहे हैं और किसी भी दिन हादसे का कारण बन सकते हैं। ग्रामीण इस संबंध में बिजली कंपनी के अधिकारियों को सूचना दे चुके हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही। इससे ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। लाइनमैन निहाल सिंह राणा का कहना है कि खंभे बदलने का एस्टीमेट बनाकर भेज दिया है, जल्द ही नए पोल लगाने की स्वीकृति मिल जाएगी। हमारे आंगन में ये खंभा आ रहा है और पोल गिरने जैसा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे और बारिश में दिक्कत आती है और लाइन भी परेशान करती है बार बार, क्योंकि हम बिल बुक टाइम से भरते हैं, लाइन मिलती नहीं है और खंभे परेशान करते हैं क्योंकि लोहे का खंभा है, करंट मिलता है और 2 वर्ष से हम परेशान हो रहे हैं शिकायत करते करते। पोल की समस्या है, इसमें करंट उतरता है और विद्युत मंडल पे भी हमने इसकी शिकायत कर दी है, पंचायत में भी लिखित में दे दिया है कि चेंज करवाना है। इसमें करंट मारता है, बकरी भी चिपक गई थी एक बार, इसके लिए हमने आवेदन भी दे दिया है विद्युत मंडल में। कोई जानकारी नहीं हो रही, अभी कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही। झाड़ला के प्राथमिक विद्यालय में बनाए वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ लग रही है, लेकिन लोगों की संख्या के मुताबिक सेंटर पर वैक्सीन नहीं आ रही। इस कारण लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बुधवार को ही सेंटर पर वैक्सीन के 200 डोज भेजे गए। दोपहर 12 बजे तक 180 लग चुके थे। ऐसे में केवल 20 ही डोज बचने से कई लोगों को सेंटर से वापस लौटा दिया गया। मेडिकल ऑफिसर वर्षा व्यास ने लोगों से निवेदन किया कि वह सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। नाम डॉक्टर हर्षा व्यास है। प्राथमिक स्कूल झारडा में वैक्सीनेशन चल रहा है। सुबह से हमें 200 डोज प्राप्त हुए थे, जिसमें से 180 का डोज हो चुका है कंप्लीट। 20 लोगों का बचा है। मैं अपील करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचाएं। पान बिहार स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन के लिए भारी भीड़ जुटी। हाल ये रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एसडीएम गोविंद दुबे को चौकी से पुलिसकर्मी भेजने पड़े। पुलिसकर्मियों ने लोगों को कतार में खड़ा करवाया और धक्का मुक्की करने से रोका। चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह बंदे भी पूरे समय मौजूद रहे। वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण अगले 4 दिन तक जिले में वैक्सीनेशन नहीं होगा। जिला टीकाकरण अधिकारी केसी परमार ने बताया कि अगला वैक्सीनेशन 19 जुलाई को होगा। उपभोक्ताओं के राशन में हेराफेरी करने वाले अवंतीपुरा के नीलांचल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार को सस्पेंड कर दिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारी एनएस मुवेल और रविंद्र सिंह सेंगर ने भंडार की जांच की थी। यहाँ प्रधानमंत्री कल्याण योजना की गेहूं और चावल में हेराफेरी की गई थी। 3 महीने से भंडार से केरोसिन का वितरण भी नहीं किया जा रहा था। दुकान का संचालन संजय जैन कर रहा था। इंदौर वेरावल के बीच चलने वाली ट्रेन 20 जुलाई से फिर से चलेगी। उज्जैन स्टेशन पर इंदौर की तरफ से ये रात 11:48 पर आएगी और 5 मिनट ठहर कर वेरावल रवाना हो जाएगी। इसी तरह वेरावल से आने वाली ट्रेन 22 जुलाई को रात 2:50 पर आएगी और 5 मिनट का ठहराव लेकर इंदौर रवाना हो जाएगी। इंदौर से गांधीनगर को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 21 जुलाई से शुरू होगी। ये ट्रेन कोविड की दूसरी लहर के कारण बंद की गई थी। सांसद अनिल फिरोजिया ने बुधवार को 50 दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल भेंट की। भक्तनगर स्थित उनके कार्यालय से ट्राइसिकल का वितरण किया गया। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा के विश्वास पात्र आरक्षक सुनील पाटीदार और धर्मेंद्र सूर्यवंशी को एसपी ने थाने से हटा दिया है। चर्चा है कि दोनों की लेन देन की गंभीर शिकायत एसपी तक पहुंची थी। अपने स्तर पर जांच कराने के बाद उन्होंने कार्रवाई
तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।